श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है पंचपक्षी सिद्धांत में तीसरे पक्षी यानी कौवा पक्षी के नक्षत्रों का निर्धारण, जो आपको पहले भी बताया जा चुका है, और उसके बाद उसकी दैनिक गतिविधियाँ, जो 5 गतिविधियाँ होती हैं, और वह भी दिन के समय की, क्योंकि रात्रि के समय की गतिविधियों का वर्णन बाद में किया जाएगा। कौवा मध्य का पक्षी है, तीसरा पक्षी है। गिद्ध पक्षी और मोर पक्षी इसके शत्रु होते हैं, और उल्लू पक्षी और मुर्गा पक्षी इसके मित्र होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र, भले ही किसी का जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ हो अथवा कृष्ण पक्ष में हुआ हो, यदि इन 5 नक्षत्रों में किसी जातक का जन्म होता है तो उसका जन्म पक्षी कौवा होता है। और कौवा की दैनिक गतिविधियों के आधार पर, हर दिन में गतिविधियां क्योंकि अलग अलग होती हैं, तो जातक को ये जानकारी हो कि मेरी जन्म पक्षी की कौन सी गतिविधि किस समय होगी। क्योंकि हम दिन के 5 कालखंड कर देते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक 5 भाग कर देते हैं, और उनमें बराबर बराबर भाग एक एक गतिविधि को मिलता है। भ्रमण और भोजन अच्छी अवस्थाएं हैं, शासन उत्तम अवस्थाएं हैं, और मरण और शयन ये निष्क्रिय या कमज़ोर अवस्थाएं हैं। इनमें किसी प्रकार का जोखिम या कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। शासन अवस्था में सबसे उत्तम स्थिति होती है, उसमें हम कोई भी नया कार्य कर सकते हैं। भोजन और भ्रमण में भी वह बलवान होता है और उसका शुभ कार्य किया जा सकता है। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य किया जा सकता है। तो अब विचार करते हैं कि दिन के समय में कौवा पक्षी की गतिविधियों का निर्धारण हर दिन के अलग अलग हिसाब से कैसे होता है। रविवार और मंगलवार को शासन अवस्था होती है, पहली अवस्था। उसके बाद दूसरी अवस्था शयन होती है, तीसरी मरण, चौथी भोजन और 5वीं भ्रमण। बृहस्पतिवार को पहली अवस्था भोजन होती है, दूसरी अवस्था भ्रमण होती है, तीसरी अवस्था शासन, चौथी शयन और 5वीं मरण अवस्था होती है। शनिवार को पहली अवस्था शयन होती है, दूसरी अवस्था मरण होती है, तीसरी अवस्था भोजन होती है, चौथी अवस्था भ्रमण होती है और 5वीं अवस्था शासन होती है। इसके अलावा बुधवार और सोमवार के दिन पहली अवस्था भ्रमण होती है, दूसरी अवस्था शासन होती है, तीसरी शयन होती है, चौथी अवस्था मरण होती है और 5वीं गतिविधि भोजन होती है। शुक्रवार के दिन पहली अवस्था या गतिविधि मरण होती है, दूसरी अवस्था भोजन होती है, तीसरी अवस्था भ्रमण होती है, चौथी शासन और 5वीं शयन होती है। क्रम वही होता है कि पहले भोजन, फिर भ्रमण, फिर शासन, फिर शयन, फिर मरण और पुनः भोजन। तो यही क्रम चलता रहता है। इसमें आप विचार कर सकते हैं कि गुरुवार को कौवे की पहली जो अवस्था होती है वह भोजन की होती है और अंतिम अवस्था मरण की होती है। तो गुरुवार से अगला दिन शुक्रवार होता है। शुक्रवार को मरण अवस्था से प्रारंभ करते हैं, मरण, भोजन, भ्रमण, शासन और शयन। शुक्रवार के बाद शनिवार आता है, तो शनिवार को अंतिम अवस्था शयन से प्रारंभ करते हैं, शयन, मरण, भोजन, भ्रमण और शासन। शनिवार के बाद रविवार आता है और रविवार में ही मंगलवार भी शामिल होता है। तो शनिवार की जो अंतिम अवस्था होती है शासन, वहाँ से रविवार और मंगलवार की अवस्था प्रारंभ होती है, शासन, शयन, मरण, भोजन और भ्रमण। और रविवार मंगलवार के बाद दूसरा दिन सोमवार और बुधवार आते हैं। तो उनमें क्योंकि भ्रमण अवस्था रविवार और मंगलवार की है, तो भ्रमण से बुधवार और सोमवार को प्रारंभ होता है, यानी भ्रमण, शासन, शयन, मरण और भोजन। अब यदि हमें किसी पक्षी का ये मालूम है तो केवल इतना ज्ञान होना चाहिए कि पहली अवस्था भोजन की जो होती है वह किस दिन होती है। उस दिन के आधार पर हम अंतिम अवस्था का निर्धारण करके अगले दिन की अवस्थाएँ स्वतः निकाल सकते हैं। आपको ये चार्ट या सारणी याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल यदि क्रम आप याद रख लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत सुविधा होगी और आप सरलता से अपने जन्म पक्षी का किसी अन्य के जन्म पक्षी के किस समय में कौन सी गतिविधि में वह पक्षी है उसका निर्धारण आप सरलता से कर सकते हैं।
तो इस तरह से आज तीसरे पक्षी के बारे में बताया। आगे 2 पक्षी और रह गए हैं, उनके बारे में बताकर फिर रात्रि की गतिविधियों पर विचार करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।